So today guys we will see the routing. So like guys we start from the static routing. So इस scenario में guys like we will like do the routing और इस host से guys like जो मेरी host VLAN 10 में है तो हम reachability provide करेंगे towards to this public IP. Okay. So far guys like मैंने इस setup में मैंने कोई भी routing नहीं configure कर रखी. जस्ट मैंने क्या IP एड्रेस कन्फिगर करे है. सो इफ यू सी गई द लैन पार्ट ये पीसी हमारा क्या है VLAN 10 में है एंड हेयर गाइस लाइक वी हैव कन्फिगर द HSRP. तो VLAN 10 के लिए जो हमारा एक्टिव डिवाइस है विच इज कोर 1. देन गई लाइक कोर और जो मेरे पास दो इंटरनेट के लिंक है तो जो मेरा फर्स्ट ISP का लिंक है वो मेरा राउटर 1 पे टर्मिनेट है और दूसरा जो मेरा लिंक है वो क्या राउटर 2 पे टर्मिनेट. एंड फ्रॉम राउटर गाइज एंड द कोर्स विच इज ओके वी आर यूजिंग दिस IP स्कीमा. सो इस केस में गई लेकिन जो इंटरनेट के लिए हम क्या है डिफॉल्ट राउटिंग यूज करते हैं. तो अगर हम कोर पे गाइज हम जो डिफॉल्ट रूट पॉइंट करेंगे तो अगेन गाइज हमारे पास क्या दो गेटवे IP हैं. सो इस केस में गाइज मैं यहाँ पे भी मैं HSRP यूज कर रहा हूँ. तो इन दोनों राउटर के ऊपर भी गाइस क्या है मैं HSRP यूज़ कर रहा हूँ और मेरा वर्चुअल IP क्या है 10.1.1 और अभी इस HSRP में गाइस मैंने इस राउटर को क्या है मैंने एक्टिव डिवाइस रखा हुआ है और दूसरा मेरा क्या है स्टैंड बाय. सो फार गाइस लाइक आई हैव डन द HSRP कॉन्फ़िगरेशन एंड द IP एड्रेसेस. ओके सो हियर गाइस तो यहाँ पे मैं एक ही सेगमेंट यूज़ कर रहा हूँ. So you see like this is again the real company diagram. So इस diagram में guys क्या है मैं firewall यूज़ नहीं कर रहा. So if you see guys like जो company में real diagram क्या होता है जब आपके firewall लगे होते हैं. So if I show you guys, so इस scenario में guys like मैंने firewall क्या है bypass करके. So like here guys like अगर company में आपके पास क्या है Palo Alto firewall है या Cisco ASA या checkpoint यहाँ पे गाइज आप क्या फायरवॉल यूज़ करते हो बट इस सिनेरियो में गाइज मैंने सिंपली फायरवॉल क्या बाईपास करे हो. सो एट द एंड गाइज लाइक हम राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे. सो इस पीसी के ऊपर क्या हमें इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना है. सो इस सिनेरियो में गाइज लाइक थ्रू राउटिंग हम ISP फेल ओवर भी चेक करेंगे. सो लाइक टुडे गाइज लाइक वी विल सी लाइक फ्रॉम दिस मशीन जब ये इंटरनेट के लिए यानी कि इस पब्लिक IP को अगर मैं पिंग करूँगा तो इस पीसी का हमने डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट कर रखा है किसकी तरफ कोर की तरफ और कोर पे गाइज लाइक जो हम डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करेंगे किसकी तरफ टूवर्ड्स टू द HSRP वर्चुअल IP. और HSRP के लिए गाइज जो आपका राउटर बना है वो क्या आपका एक्टिव डिवाइस है और इस राउटर पे गाइज लाइक जो हम डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करेंगे किसकी तरफ ISP की तरफ. सो इंटरनेट के लिए गाइज लाइक जो हम राउटिंग यूज़ करते हैं वी विल यूज़ लाइक द डिफ़ॉल्ट राउटिंग और इस केस में गाइज जो हम राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे वी विल यूज़ स्टैटिक राउटिंग. लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन गाइज लाइक होप बाय होप एंड यू सी गाइज लाइक जब हम राउटिंग कॉन्फ़िगर कर देते हैं एंड द वे गाइज वी कैन टेस्ट ओके वी यूज़ पिंग कमांड. यू सी गाइज लाइक जब आप पिंग करते हो in the real world you will see this error message. तो समटाइम अगर आप जिस IP को पिंग करते हो आपके पास क्या एरर कोड क्या आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट जिसको हम RTO भी बोल देते हैं और समटाइम गाइस लाइक वी विल सी द एरर कोड ओके रिप्लाई फ्रॉम दिस IP एड्रेस डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल. एंड इन केस गाइस अगर आपके पास क्या TTL एक्सपायर आ रहा है तो इसका क्या मीन्स है. ओके यू सी लाइक बेस्ड ऑन दिस एरर कोड ओके आप फिगर आउट कर सकते हो क्या इशू है और किस डिवाइस पे इशू. सो हे गाइस लाइक सो फार आई हैवंट डन एनी राउटिंग. ओके सो इस सिनेरियो में गाइस इफ वी डू द पिंग ओके तो इस मशीन पे गाइस अगर मैं A.A. को पिंग करता हूँ सो लेट मी गाइस लाइक इफ ऑन दिस मशीन इफ यू सी लाइक वी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर द डिफ़ॉल्ट गेटवे एंड जिस गाइज लाइक मशीन के ऊपर क्या आप डिफ़ॉल्ट गेटवे IP प्रोवाइड कर देते हो वो अपने आप ही क्या है डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट कर देता है किसकी तरफ डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ. सो इफ आई शो यू गाइज अगर आप राउटिंग टेबल चेक करते हो इस विंडो मशीन का तो दिस इज़ अ कमांड टू चेक द राउटिंग टेबल ऑन विंडो मशीन राउट प्रिंट
And once we configure the default gateway guys, you see guys like end machine क्या है, अपने आप ही क्या है default route point कर रहा है किसकी तरफ, इस gateway IP की तरफ. And let's do the ping guys, like so ping 8.8.8. so इस सिनेरियो में guys मैं ping कर रहा हूँ 8.8.8 को. and you see guys like जो मेरे पास error code आ रहा है, so we are getting the error code request timeout. Okay, I believe guys on the core there is one default route earlier configure and I forget to remove that. Okay, so let me guys like remove that default route. Okay, like if we see the core one routing table, so or the core one show IP route, yeah, there is a default route configure. Let me guys remove that route. Okay, because you see like we will do the configuration from the scratch, so no router OSPF1, so that is my old configuration, routing configuration, and no IP route 0.0.0 and 10.1.1. and make sure guys like core 2 has also no configuration, show IP route, yeah, it has guys the default configuration. Okay, so far guys like जब आप IP एड्रेस देते हो तो डिवाइस को क्या है, सिंपली जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है. सो लेट मी गाइस पिंग अगेन. सो दिस टाइम गाइस इफ यू सी लाइक अगर जब हम पिंग कर रहे हैं 8.8.8 को, एंड इफ यू सी द एरर मैसेज, ओके, सो रिप्लाई फ्रॉम दिस डिवाइस, सो 10.2 गाइस क्या है आपका कोर 1. ओके, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल. सो दिस मीन्स गाइस जब मैं रिक्वेस्ट गेटवे आईपी को भेज रहा हूँ, ये मेरे को क्या बैक रिस्पॉन्स कर रहा है. सो इस केस में गाइस जो कोर 1 है इसके राउटिंग टेबल में भी नहीं पता हाउ टू रीच 8.8.8, क्योंकि अभी इस कोर पे भी क्या हमने कोई भी राउटिंग नहीं कर रखी, तो ये मेरे को क्या बैक रिस्पॉन्स कर रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, मीन्स इवन आई डोंट नो हाउ टू रीच दिस डेस्टिनेशन आईपी. ओके, so here guys like if we see the routing table of core 1, okay, तो core 1 के ऊपर क्या हमारे पास क्या show IP route. so generally guys like I use this command, okay, show IP route 8.8.8, or guys we can also use this command, okay, show IP sef 8.8.8. so this will guys like I will show you later. Okay, but so this means guys like network not in the table. so इस destination के लिए इस डिवाइस के ऊपर क्या है कोई राउट नहीं है, और ना ही इस डिवाइस का क्या है गेटवे क्या सेट नहीं है. हर एक डिवाइस का डिफ़ॉल्ट गेटवे तभी सेट होता है अगर उस पर क्या है डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर हो. सो फार गाइज लाइक इस डिवाइस को भी नहीं पता हाउ टू रीच दिस डेस्टिनेशन. ओके, लेकिन इस डिवाइस को पता है मेरे को जो एंड मशीन है, क्योंकि फ्रॉम दिस डिवाइस जो एंड मशीन है जिसने रिक्वेस्ट भेजी थी वो क्या है रीचेबल है, तो ये इसको बैक रिप्लाई कर रहा है. सो 10.2 बेसिकली गाइस क्या है इस डिवाइस का IP एड्रेस है, वो इसको बैक रिस्पॉन्स कर रहा है डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल. दैट मीन्स क्या है गाइस इस डिवाइस को भी नहीं पता हाउ टू रीच दिस डेस्टिनेशन. ओके, सो इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक अगर आपके पास ये एरर मैसेज आ रहा है तो सिंपली गाइस आप जिस डिवाइस से रिप्लाई आ रहा है आप उस डिवाइस पे लॉगिन करोगे और उस डिवाइस का क्या है राउटिंग टेबल चेक करोगे. क्लियर? सो हियर गाइस लाइक इफ वी सी द एरर अगेन, ओके, तो जो एरर मैसेज है तो रिप्लाई फ्रॉम 10.2, तो आप 10.2 पे डिवाइस पे क्या लॉगिन करोगे और उसका राउटिंग टेबल चेक करोगे क्या इस डिवाइस को पता है हाउ टू रीच दिस डेस्टिनेशन. ओके, सो इस सिनेरियो में गाइज, सो इफ यू सी दैट लाइक एंड टू एंड ट्रैफिक फ्लो, ओके, तो लाइक जो मशीन है ये ट्रैफिक भेज रही है कोर 1 की तरफ, और कोर 1 पे गाइज हम डिफॉल्ट रूट पॉइंट करेंगे किसकी तरफ, टू बस टू द राउटर 1. ओके, क्योंकि इंटरनेट के लिए गाइज क्या है हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे मैं स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग यूज़ करूँगा, और इस केस में गाइज लाइक जो मैं नेक्स्ट हॉप पॉइंट करूँगा वो मैं HSRP का वर्चुअल IP पॉइंट करूँगा.
So here guys, like let me do the configuration. Okay, so on the core one I'm doing the routing. Okay, so well, like on this device, like even this device has no information. Okay, so on the core one guys, like IP route 0.0.0 and 0.0.0 and the next top IP is 10.1.1. So इस case में गई, like once we do the routing, okay, once we done the routing, show IP route, you see like we have configured the static routing. So static routing गई, like हमने जो configure करा है, हमने default route configure करा है, and once we configure the default route, तो ये इस device का guys क्या है, gateway क्या अब set हो गया. So you mean like network 00 means which means anything. तो अगर इस राउटर के पास क्या है, कोई अगर स्पेसिफिक राउट नहीं है तो वो ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड करेगा, इस नेक्स्ट हॉप की तरफ फॉरवर्ड करेगा. सो है गई, लाइक जो ट्रैफिक है वो पहले कोर 1 के पास जाएगा और कोर 1 पे गई, लाइक हमने डिफॉल्ट पॉइंट कर लिया किसकी तरफ, राउटर 1 की तरफ. क्योंकि ये जो वर्चुअल आईपी है गाइस R1 क्या है, इसके लिए क्या एक्टिव डिवाइस है. सो है गई, लाइक हम अब राउटर 1 पे अब मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ. तो राउटर 1 पे गई, लेकिन मैं डिफॉल्ट रूट पॉइंट करूंगा किसकी तरफ, ISP1 की तरफ. सो ऑन द ISP1 गाइज, सो ऑन द राउटर 1 गाइज, सो विल डू द राउटिंग. ओके, सो फार गाइज, लाइक दिस राउटर हैज आल्सो नो routing information. Okay, only they know the connected and L means गाइज क्या है, लोकल IP. ओके, सो इस इंटरफेस के ऊपर गाइज क्या है, ये लोकल यानी कि होस्ट IP एड्रेस है, and other is C means क्या, connector root. Okay, so here guys, like also I'm doing the static default routing, IP route 0.0.0 and the next top IP guys किसका आ जाएगा, ISP का आ जाएगा 1.1.1. so again guys, like if we see the routing table show IP route, तो इसके राउटिंग टेबल में क्या है, एक नई एंट्री ऐड हुई है. S मीन्स क्या है, स्टैटिक, और दिस एस्ट्रिक मीन्स क्या, डिफॉल्ट. और जो नेक्स्ट टॉप है गाइज वो हमने पॉइंट कर दिया ISP. सो इस केस में लाइक शो IP राउट, इफ वी सी लाइक 8.8.8, तो इस डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक हम किस तरफ फॉरवर्ड करेंगे, दिस इज शोइंग नेटवर्क नोट इन द टेबल. दैट मीन्स गाइज क्या है, ये डिफॉल्ट रूट को फॉलो करेगा. एंड नॉर्मली गाइज, लाइक इन द रियल वर्ल्ड आई यूज दिस कमांड. ओके, शो IP SAP 8.8.8. so this is basically the same thing, but later on guys, like we cover. Okay, SAP table basically guys क्या है, पहले आपका राउटिंग टेबल बनता है, देन राउटिंग टेबल की एग्जैक्ट कॉपी क्या है आपकी SAP टेबल में जाती है, और SAP टेबल गाइज आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा लाइक इस डेस्टिनेशन के लिए मैं डिफॉल्ट रूट को फॉलो करूंगा, और जो मेरा नेक्स्ट टॉप IP क्या है वो क्या होगा, ISP1. ओके, एंड दिस इज माई लिविंग इंटरफेस. ओके, सो इफ यू रिमेंबर गाइज, लाइक स्विचेस के ऊपर जो हम कमांड यूज करते थे, शो MAC address table and whatever the destination MAC address, वो मेरे को लिविंग इंटरफेस बता देता था. और राउटर पे गाइज, लाइक ईदर यू कैन यूज दिस कमांड शो IP राउट डेस्टिनेशन IP, और यू कैन यूज शो IP SAP डेस्टिनेशन IP. ओके, सो इस केस में गई, लाइक हमें पता चल जाएगा इस डेस्टिनेशन के लिए मेरा लिविंग इंटरफेस क्या है. सो फार गाइज, लाइक जो हमने राउटिंग कॉन्फ़िगर करी है, सो इस पीसी का जो ट्रैफिक है वो कोर 1 के पास जाएगा. कोर 1 ने डिफॉल्ट पॉइंट कर दिया किसकी तरफ, राउटर 1 की तरफ, और राउटर 1 ने गाइज जो डिफॉल्ट पॉइंट कर दिया किसकी तरफ, ISP की तरफ. और ये जो IP एड्रेस है वो इस राउटर पे क्या है, ISP राउटर पे क्या है, एक लूपबैक IP एड्रेस है यानी कि डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है. तो इस केस में गाइज मैंने फॉरवर्ड राउटिंग कर दी. ओके, तो लाइक गाइज जब आप पिंग भेजते हो, पिंग बेसिकली क्या है, आपकी एको रिक्वेस्ट, और देन गाइज अब क्या, जब आपके पास रिस्पॉन्स आएगा विच इज नोन एज एको रिप्लाई, उस केस में गाइज क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा. तो सोर्स IP है गाइज, इस केस में क्या हो जाएगा आपका 8.8.8, और डेस्टिनेशन IP क्या हो जाएगा जहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, विच इज in our case 10.100. okay, this is a machine IP address.
सो नॉर्मली गई लाइक हम ISP राउटर को हम मैनेज नहीं करते, और ISP गाइस क्या कभी भी आपके जो लैन नेटवर्क के लिए क्या रिवर्स राउटिंग नहीं करता, क्योंकि लाइक इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक जब आपकी जो लैन मशीन है वो अगर पब्लिक IP से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उस केस में गाइस क्या आप नेट यूज़ करते हो इन द रियल वर्ल्ड, तो आपका जो सोर्स IP है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। बट गाइस यहाँ पे मैं नेट यूज़ नहीं कर रहा, तो इस केस में गाइस अगर मेरे को एंड टू एंड रिचेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो मेरे को इस ISP राउटर को बताना पड़ेगा लाइक टू रीच दिस डेस्टिनेशन ओके, आपको क्या ट्रैफिक पॉइंट करना है किसकी तरफ, इस क्लाइंट की तरफ। सो है लाइक लेट मी शो यू वन थिंग ओके। सो इस केस में गई हमने क्या सिंपली फॉरवर्ड राउटिंग करी है, जो रिप्लाई ट्रैफिक के लिए गई हमने राउटिंग नहीं करी। सो हियर गाइस इफ वी सी द एरर कोड नाउ, सो आपकी जस्ट क्या फॉरवर्ड राउटिंग आपने कंप्लीट कर दी, बट लेट मी शो यू द एरर कोड गाइस। So here guys like again if we ping 8.8.8, so this time guys like if you see the error code, you will see the error code request timeout. This is also known as RTO. The reason guys like this time जो request है वो ISP राउटर तक रीच हो रही है, लेकिन इस ISP राउटर को नहीं पता how to go back okay, how to reach this IP address। तो लाइक ये बेसिकली क्या है, जो आप एक्को रिक्वेस्ट भेजते हो तो बाय डिफॉल्ट गाइस लाइक जो विंडो मशीन है वो 4 पैकेट भेजती है। ये अगर मैंने एक्को पैकेट भेजा तो मैं वेट करूँगा 2 सेकंड तक, 2 सेकंड तक मेरे पास कोई बैक रिस्पॉन्स भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। इन केस गाइस अगर मेरे पास 2 सेकंड के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं क्या कर उस पैकेट को मैं कंसीडर कर देता हूँ RTO, रिक्वेस्ट टाइम आउट। देन गाइस मैं सेकंड पैकेट भेजा, मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, RTO। लाइक बाय डिफॉल्ट गई आप विंडो में क्या 4 पैकेट भेजते हैं पिंग के और मेरे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, दैट्स वाई गई आई एम गेटिंग RTO के रिक्वेस्ट टाइम आउट। सो हियर गाइस on the ISP router, if I show you let's say debug IP ICMP or debug IP packet and let me initiate the traffic guys। अगर मैं 8.8 को पिंग कर रहा हूँ तो इस केस में गाइस लाइक ये ट्रैफिक क्या ISP तक रीच हो रहा है, एंड जब ये ISP गाइस क्या एक्को रिप्लाई भेज रहा है तो उस सिनेरियो में गाइस लाइक ISP को नहीं पता हाउ टू रीच 192.168.10.100 ओके। इफ़ यू सी गाइस लाइक जब मैं ये पैकेट मेरे पास आ रहा है और जब मैं एक्को रिप्लाई सेंड कर रहा हूँ तो उस केस में गाइस सोर्स IP क्या हो जाएगा आपका 8.8.8 और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा दिस वन, एंड दिस इज शोइंग अनराउटर ओके। लेट मी गाइस लाइक स्टॉप दिस लॉग मैसेज ओके। सो हियर गाइस यू ऑल एंड इफ यू सी गाइस लाइक जो रिप्लाई ट्रैफिक के लिए जब मैं रिप्लाई ट्रैफिक सेंड कर रहा हूँ तो इसके पास क्या है कोई भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है, दिस डेस्टिनेशन IP इज अनराउटेबल ओके। सो इस केस में गाइस हमें क्या है अब रिवर्स राउटिंग कन्फिगर करनी पड़ेगी एंड टू एंड रिचेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो दैट मीन्स गाइस क्या रिवर्स राउटिंग के लिए पहले मैं ISP राउटर पे राउटिंग करूँगा, देन मैं राउटर 1 पे राउटिंग करूँगा इसकी तरफ कोर 1 की तरफ, और कोर 1 पे गाइस ये जो नेटवर्क है वो क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो लेट मी डू द कॉन्फ़िगरेशन गाइस। सो हियर we will do the now reverse routing okay। So on the ISP router IP route 192.168.10.0 और मे बी गाइज लाइक एज वी नो जो ये क्लाइंट है जो लैन सेगमेंट है गाइज द फर्स्ट 2 ऑक्टेट स्टार्ट फ्रॉम 192.168। यहाँ पे गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुपर नेटिंग कर रहा हूँ 255.255.0.0 and next top IP is client IP address which is 1.1.2 क्योंकि जो क्लाइंट का जो लैन नेटवर्क है दे स्टार्ट फ्रॉम दिस 2 ऑक्टेट ओके। एंड
तो गाइस ये मैंने क्या रिवर्स राउटिंग कॉन्फ़िगर कर दी. देन ऑन द राउटर 1 ऑल्सो IP route 192.168.0.0. So guys again इस टाइम जो क्वेश्चन रेज होता है, so when you configure the routing okay towards the LAN, यहाँ पे भी गाइज मेरे पास क्या है 2 गेटवे है. तो जो मैं नेक्स्ट स्टॉप है गाइज, शुड आई कन्फिगर कोर 1 10.1.1.4 और 10.1.5. डेफिनेटली गाइज आप इस केस में भी यहाँ पे भी क्या आप HSRP यूज़ करोगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या 2 गेटवे होते हैं. तो इस केस में गाइज अगर मैं नेक्स्ट स्टॉप IP 10.1.1.4 कन्फिगर कर दूंगा, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी गाइज, अगर ये इंटरफेस डाउन हो गया तो उस केस में गाइज क्या आपकी रिवर्स राउटिंग क्या इशू आ जाएगा. दैट मीन्स क्या, अगर गाइज आपका इंटरनेट का ट्रैफिक समहाउ कोर 2 से और ये आपका ISP राउटर 1 की तरफ लीव हो रहा है, जब बैक रिस्पॉन्स आएगा गाइज, तो बैक रिस्पॉन्स में क्या जो राउटर ने रिवर्स राउटिंग कर रखी है, नेक्स्ट स्टॉप आई पॉइंट कर रखा है किसकी तरफ, इस फिजिकल इंटरफेस की तरफ, और ये इंटरफेस क्या डाउन हो गया, तो इस केस में गाइज क्या आपकी कनेक्टिविटी क्या ब्रेक हो जाएगी. सो दैट्स वाई गाइज जब भी आपके पास क्या 2 गेटवे आते हैं, यू ऑलवेज यूज द फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल लाइक HSRP, VRRP या GLBP. सो है गाइज मैं सिंपली फिजिकल इंटरफेस यूज कर रहा हूँ. सो 255 and the next stop IP is 10.1.4. On the core guys, we don't need to do the routing, okay, because core पे guys if we see show IP route 192.168.10.100, अगर मेरे को इस मशीन को रीच करना है, तो इस केस में गाइस कोर के पास क्या है ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये जो सबनेट है वो इससे क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है. So now guys we have configured the routing, forward routing as well as the reverse routing. सो इस केस में गाइज अगर मैं पिंग करता हूँ तो मेरी क्या कनेक्टिविटी क्या थ्रू होनी चाहिए. सो इफ़ वी सी गाइज, तो यू सी लाइक मेरी कनेक्टिविटी क्या थ्रू हो रही है. एंड इफ़ यू डू द ट्रेस राउट गाइज, ट्रेस राउट -D 8.8.8, तो ये जो आपका ट्रैफिक है कोर 1 पे, देन 10.1.2 विच इज़ अवर राउटर 1, देन डायरेक्टली टू द ISP. ओके, क्योंकि ये जो 8.8.8 है गाइज, ये मैंने ISP राउटर पे क्या लूपबैक IP कॉन्फ़िगर कर रखा है. एंड द नेक्स्ट गाइज जो एरर कोड है विच इज TTL एक्सपायर, दिस विल गाइज यू सी लाइक व्हेन यू हैव अ राउटिंग लूप. ओके, सो इन केस गाइज अगर आपके नेटवर्क में क्या लेयर 3 की बात कर रहा हूँ गाइज, अगर आपके नेटवर्क में क्या लूप बन गया, तो उस केस में गाइज क्या आपके पास जो एरर कोड आएगा TTL एक्सपायर आएगा. So if I show you guys this error code, okay, so let me guys like do the wrong routing. Basically like routing loop क्या है, अगर आपने routing configure करी, like let's say we have a 2 router, router 1 and router 2. in case guys like ये जो मेरा X network है, तो router 1 पे guys जो routing कर रखी है X के लिए this side, then on the router 2 guys like maybe I have configured the host route टूवर्ड्स टू द राउटर 1. तो ये रिक्वेस्ट क्या है आपकी लाइक राउटर 1 राउटर 2 को भेज रहा है और राउटर 2 राउटर 1 को भेज रहा है. दिस इज द राउटिंग लूप. ओके, अगेन लाइक जो राउटिंग लूप है इन द लेयर 3, ये इतना डेंजरस नहीं होता जितना लेयर 2 में होता है. द रीज़न गाइस लाइक जो आपका IP हेडर है, ओके, उसमें आपकी क्या TTL वैल्यू होती है अप टू 255, एंड होप बाय होप गाइस ये TTL वैल्यू क्या डिक्रीज होती रहती है. एंड जब गाइज आपकी ये वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, तो उस केस में गाइज आपके पास एरर आएगा TTL एक्सपायर होगी. बट जो लेयर 2 हेडर है गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट ईथरनेट हेडर, तो स्विचेज में गाइज अगर आपका लूप बन जाता है तो ये पैकेट कभी भी ड्रॉप नहीं होता. दैट्स वाई गाइज जो लेयर 2 लूप है वो आपके पूरे नेटवर्क को क्या डाउन कर देगा, स्लो कर देगा. बट इन द लेयर 3 गाइज it's not a dangerous one, okay, because you see like because of the TTL value. okay, अगर TTL वैल्यू 0 हो जाएगी तो अपने आप ही क्या आपका पैकेट क्या ड्रॉप हो जाएगा. सो हे गाइस like let me do the wrong routing.
सो डिफ़ॉल्ट रूट गाइज हमने पॉइंट कर दिया 8.8 के लिए राउटर 1 की तरफ। लेट्स से गाइज लाइक मैं इस राउटर पे 8.8.8 के लिए राउटिंग पॉइंट कर देता हूँ किसकी तरफ, कोर की तरफ। तो इस केस में क्या, जब ट्रैफिक कोर के पास जाएगा फिर ये कोर अगेन डिफ़ॉल्ट रूट को कि यहाँ पे राउटर 1 को फॉरवर्ड करेगा, और राउटर 1 पे गए लेकिन हमने 8.8 के लिए राउटिंग कर दी टू आवर कोर। तो ये आपका क्या है, राउटिंग लूप बन जाएगा। सो लेट मी शो यू गाइस दिस एरर कोड। ओके, एंड नॉर्मली गाइस ये जो आपका डाटा प्लान लूप है, ओके, ये आपको स्टैटिक राउटिंग में मिलेगा। डायनामिक राउटिंग में गाइस कभी भी डाटा लूप नहीं बनता, but however guys you will see the control plan loop, okay, which we'll discuss later, okay. But here guys let me do the wrong configuration. Okay, let's say on the router 1 IP route 8.8.8 255 and let me point the next drop IP towards to our core. And so इस केस में guys अगर मैं दोबारा पिंग करता हूँ ping 8.8.8, so if you see guys now reply from this and TTL expire in transit, and if you do the trace route guys, तो trace route में guys आपको यहाँ पे शो हो जाएगा 8.8.8। तो फर्स्ट गाइज जो रिक्वेस्ट है वो कोर 1 के पास की, और कोर 1 ट्रैफिक भेज रहा है राउटर 1 को, और राउटर 1 गाइज बैक इसको भेज रहा है कोर 1 को। तो ये गाइज कंटिन्यूसली क्या आपका लूप बन गया। और पिंग में गाइज जो आपको एरर आएगा TTL एक्सपायर, दैट मीन्स क्या TTL की वैल्यू क्या 0 सेट होगी, ओके, और वो पैकेट क्या ड्रॉप हो गया। सो एनी क्वेश्चन गाइज अप टू दिस पॉइंट? ओके, any question guys up to this point? Hello. Yes. Sir, that TTL expire issues we are observing while our branches is isolated. No, so while we are pinging the loop back, we will get the this type of issue. The loop back IP. You means Yeah. I, LAN and loop back. If you ping now, sir, you will get that this type of issues in that scenario. so yeah, the reason you will see this error, okay, TTL expire in transit only when you have a loop in your network. Yeah, and one more thing, sir, that default route and static route is all default route is a part of static routing, no sir? No, there is like you see like show IP route. There is multiple way, like you can receive the default route through a OSPF, through a BGP, through a EIGRP. So this S means the static, okay. Okay. And the Sir, asterisk means let me complete, okay. Asterisk means the default. So this is known as static default routing. So tomorrow we'll see like what are the disadvantage of static default routing. तो जरूरी नहीं है आप सिर्फ जो डिफ़ॉल्ट रूट है वो स्टैटिक के थ्रू ही कन्फिगर कर सकते हो, आप OSPF के थ्रू भी कन्फिगर कर सकते हो, आप BGP के थ्रू भी कन्फिगर कर सकते हो, और आप EIGRP और RIP के थ्रू भी कर सकते हो। बट सर एडमिनिस्ट्रेटर ही करेगा ना, मतलब डिफॉल्ट रूट एंड स्टैटिक रूट मैनुअली वी कैन we see like on the internet link, okay, what condition you will do the static default routing और BGP, okay. तो इंटरनेट के लिए गाइस आप दो ही राउटिंग करते हो, या आप स्टैटिक डिफ़ॉल्ट राउटिंग करते हो या आप BGP रन करते हो। इन केस गाइस अगर आप BGP रन करते हो उस केस में आप स्टैटिक राउटिंग नहीं करोगे, यू विल रिसीव द डिफ़ॉल्ट रूट थ्रू वाया BGP, ओके। No, sir. Actually, my question is this: like, what I understand, I can elaborate it. Like, जब भी हम static routing एक डालते हैं, मतलब खुद से, तो वो जो भी हम खुद से राउटिंग डालते हैं तो वो स्टैटिक में काउंट हो जाता है, और डिफॉल्ट रूट भी हम खुद से ही डालते हैं तो वो उसी का पार्ट हुआ या अलग हो गया? जैसे डिफॉल्ट रूट हम पोर्ट कर रहे हैं तो वो अंडर स्टैटिक राउटिंग आएगा या फिर किसी अलग प्रोटोकॉल के अंदर में आएगा? ऑब्वियसली ये अगर मैंने डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट करा है तो IP राउट जो सिंटैक्स है वो स्टैटिक राउटिंग का हो। अगर आप राउटिंग टेबल में देख रहे हो S मींस क्या फर्स्ट, S मींस क्या स्टैटिक, राइट सर, दैट्स माय कंफ्यूजन। थैंक यू सर। अदर गाइस क्वेश्चन?
जी, वन क्वेश्चन। और एक मैं एरर कोड देखा हूँ, और टीटीएल एक्सीडेड करके, वो किस वजह से आता है? TTL exceed यस। TTL exceed, I believe maybe that is also related with this expire. Let me see. Okay, I will check. Okay, I will get back to you. ओके TTL ओके exceed. Okay. I have seen like the other code which is destination net unreachable. That is because of the ACL. But TTL exceed. Let me get back to you guys. Okay, I need to check. ओके जी। But I believe guys like you got these three error message. Okay, like request timeout, reply from this destination host unreachable and TTL expire. एंड इसी के लाइक राउटिंग करवाने के लिए आपको फॉरवर्ड राउटिंग भी चेक करनी पड़ेगी। लाइक अगर इस मशीन से जब मैंने इस आईपी के लिए पिंग करा तो मैंने पहले फॉरवर्ड राउटिंग करी और फिर रिवर्स राउटिंग भी पूरी की आपकी प्रॉपर कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, तभी आपके पास क्या है बैक रिस्पॉन्स आएगा, इनकी रिप्लाई पैकेट आएगा। Sir, one question. Asymmetric routing and symmetric routing, this type of issues we are facing currently. Like in DC, from DC to branch, sometimes that connectivity is going from branch via Geo, and from DC we will get the correct update from Airtel link. So this type of issues we will encounter in this batch. Yeah, you see like asymmetric routing guys, it's not a issue only when you have a firewall. Let me show you like अभी asymmetric routing क्या होती है, but like when we talk about the firewall, okay, firewall basically क्या है, asymmetric routing को क्या यानी कि एप्लीकेशन को क्या ब्रेक कर देता है। बट इन केस इफ यू हैव अ राउटर, ओके, लेट्स से वी हैव अ होस्ट ए एंड होस्ट बी, दैट इज माय सर्वर, एंड लेट्स से जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो क्या है, आपका राउटर 2 के थ्रू होके जा रहा है, बट हाउ जो रिप्लाई ट्रैफिक है गाइस म्यूट है। ठंड लग रही है। हाउ जो आपका रिप्लाई ट्रैफिक है उसके लिए आपने राउटिंग कन्फिगर कर रखी है दिस वे गाइस, दिस इज नोन एज असिमेट्रिक राउटिंग। ओके, मीन्स क्या आपका आउटगोइंग पाथ क्या है राउटर 2 से जा रहा है, और जो रिप्लाई ट्रैफिक है वो क्या है राउटर 3 से जा रहा है। इस केस में गाइस अगर आपके यहाँ पे राउटर आ रहे हैं तो एप्लीकेशन यानी कि एंड टू एंड, अगर मैं फ्रॉम दिस मशीन टू दिस वेब सर्वर, ओके, लेट्स से दिस इज माय HTTP एप्लीकेशन, अगर मैं एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा हूँ तो मेरे को कोई इशू नहीं आएगा इन केस मेरे पास क्या राउटर आ रहे हैं। बट इन केस गए अगर आपका ये फायरवॉल होता, फायरवॉल के एक इंटरफेस से ट्रैफिक लीव करा और जो रिप्लाई ट्रैफिक है वो दूसरे इंटरफेस पे आ रहा है, तो फायरवॉल गाइस बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मेरे असिमेट्रिक कनेक्शन है उनको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ओके, तो विल सी लेटर ऑन लाइक फायरवॉल लाइक इस सिनेरियो में, जैसे मैं आपको कंपनी का सिनेरियो बनाया, तो इन केस अगर आप BGP रन करते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपका जो इंटरनेट का ट्रैफिक है वो मे बी जो आपका आउटगोइंग ट्रैफिक है वो ISP 1 से जा रहा है, इनकमिंग ट्रैफिक है आपका ISP 2 से जा रहा है। बट यू सी लाइक स्टिल द फायरवॉल पर्सपेक्टिव, ओके, अगर आउटगोइंग ट्रैफिक मेरा फायरवॉल का इस कनेक्शन के लिए इस इंटरफेस से लीव करा और जो रिप्लाई ट्रैफिक है वो थ्रू लाइक दिस, ओके, इस इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है। सो फायरवॉल पर्सपेक्टिव गाइज ये क्या है, इवन दो गई लाइक यहाँ पे मेरा कनेक्शन क्या है असिमेट्रिक है, बट फायरवॉल पर्सपेक्टिव गाइज क्या है, दिस इज अ सिमेट्रिक कनेक्शन। ओके, क्योंकि फायरवॉल पर्सपेक्टिव लाइक जो ट्रैफिक लीव हुआ था वो गीगाबिट 0.1 से लीव हुआ था, और रिप्लाई ट्रैफिक भी क्या गीगाबिट 0.1 पे आ रहा है, तो फॉर द फायरवॉल गाइज दिस इज अ सिमेट्रिक कनेक्शन। ओके, so we see this design like when we talk about like more, जब हम पहले तो दोनों ISP हम एक्टिव या एक्टिव स्टैंड बाय कन्फिगर करेंगे, और किस केस में गाइज ऐसा हो सकता है आपका आउटगोइंग ट्रैफिक है ISP 1 से जाए और इनकमिंग ट्रैफिक है ISP 2 से आए। ओके, Okay, sir. Thank you. yeah guys, any question? हेलो Yes, हेलो। yes, हाँ सर, ये इसके R1 पे HSRP के साथ कॉन्फ़िगरेशन दिखाएंगे सर इस पे?
ये R1 Yeah, you see like simply like अ- if you जी see जी my LAN interface, okay. So the enhanced object tracking, okay, we will see like when you talk about the ISP failover in this scenario. तो अगर मेरे को WAN लिंक को ट्रैक करना होगा, इसलिए कि जो अभी आपका HSRP है, दे विल ओनली ट्रैक दिस इंटरफेस, ओके. तो मैं एज ए टोल्ड यू कि अगर हमारे पास 3 फेल सिनेरियो है, एक अगर ये लिंक फेल हो गया आपका विच इज़ अ माई ISP लिंक, तो उस केस में गाइज HSRP को पता नहीं चलेगा, स्टिल ये आपका एक्टिव डिवाइस रहेगा. और अगर मेरा नीचे जो मेरा इधर मेरा फायरवॉल और कोर ट्रैफिक भेजेगा एक्टिव डिवाइस की तरफ और ISP लिंक मेरा डाउन पड़ा है, तो इस केस में गाइज मेरा पूरा इंटरनेट का डाउन हो जाएगा. तो बाय डिफ़ॉल्ट गाइज जो आपका HSRP है वो हैंडल करता है अगर आपका डिवाइस फेल हो गया या मेरा LAN लिंक फेलियर हो गया. So if I show you guys like my LAN interface, okay. So LAN interface, I have done the configuration, okay. Standby, first I define the virtual IP, then I have configured the higher priority and permission, okay. हाँ This is ओके this ओके is the सर command I have done on my हाँ R1. On R2, simply I have defined the virtual IP, okay. Show run interface हाँ ओके ओके सर 0Y1. Simply I have defined the virtual IP. जी That is it. नहीं सर तो एक नेटवर्क के अंदर सर हम उसमें स्विच में भी HSRP चला सकते हैं और उसमें हाँ. राउटर में भी So you HSRP see like the reason guys like जब आप फॉरवर्ड राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे थे, जब आप इस राउटर पे जब आप डिफ़ॉल्ट रूट पॉइंट कर रहे थे, तो लाइक क्वेश्चन क्या रेज हो रहा था, मेरे को नेक्स्ट टॉप IP कौन सा पॉइंट करना है. तो मेरे पास 2 गेटवे थे, एक था राउटर 1, एक था राउटर 2. दैट्स वाई आप कॉन्फ़िगर था गाइज HSRP. और जब आप रिप्लाई के लिए यानी कि रिवर्स राउटिंग के लिए जब आप राउटिंग करोगे, अगेन क्वेश्चन सेम रेज होगा गाइज, आपको नेक्स्ट टॉप IP क्या देना, कोर 1 का देना या कोर 2 का देना. तो इस केस में गाइज ये तो यहाँ पे भी क्या आप HSRP कॉन्फ़िगर करोगे. हाँ HSRP देंगे सर ये जो है 192.168.10.01 ये हम डिफॉल्ट उसमें दे सकते हैं सर ये सेम सेगमेंट भी देना पड़ेगा दोस्त. जब हम स्टैटिक जी राउटिंग करते अच्छा हैं, जब हम राउटिंग करते हैं तो राउटिंग में हम नेक्स्ट टॉप IP क्या देते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं. तो अगर आप देखोगे ओके ये ओके आपका सर राउटर 1 है, ये आपका कोर है, जी ये जो राउटर 1 और कोर जो आपका कनेक्टेड है वो इस सेगमेंट से कनेक्टेड है. हाँ डायरेक्ट वाले में राइट देते हैं राइट. ओके 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 थैंक यू Sir, speed is auto, and if speed is 100, that means 100 Mbps. Yeah, we will see like this thing, okay, like when we talk about the slowness issue, what does this mean, okay. This is a auto Okay. negotiation, okay. We talk about later part when we talk about network slowness issue, कैसे हम ट्रबल शूट करते हैं नेटवर्क में, okay. Okay. Sir, one question. That tracking feature we will only configure on one of the group, like one of the router, or both the router we will configure in Yeah, HSRP. That tracking we part. see like later on guys, in case guys अगर इस केस में हम ISP फेल ओवर मेरे को अचीव करना है, तो ISP फेल ओवर अचीव गाइज हम अगर हम यहाँ पे HSRP यूज़ कर रहे हैं तो HSRP के थ्रू भी हम इस सिनेरियो में ISP फेल ओवर कन्फिगर कर सकते हैं. इन केस अगर मेरा ये लिंक डाउन हो गया, द आइडिया इज गाइज लाइक मेक श्योर जो अगर एंड मशीन कोर 1 पे ट्रैफिक भेज रही है, कोर 1 गाइज ट्रैफिक भेजेगा कोर 2 को, और आपका ट्रैफिक क्या दूसरे ISP से क्या लीव होना चाहिए. तो इस चीज़ को गाइज मैं क्या HSRP में जो मेरा इन्हांस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग है विच इज़ IPSLA, इसके थ्रू मैं अचीव कर सकता हूँ. सेकंड गाइज मैं आपको दिखाऊंगा इन केस अगर आपका ISP डाउन हो गया तो राउटिंग के थ्रू आप ट्रैफिक दूसरे ISP पे कैसे मूव करोगे, ओके. सो आई विल शो यू गाइज बोथ द सिनेरियो. बेसिकली एट द एंड हमें अचीव क्या करना है, ISP फेल ओवर. सो इन केस गाइज अगर आपका ISP 1 डाउन हो जाता है तो मेक श्योर गाइज आपका इंटरनेट का ट्रैफिक क्या है दूसरे ISP पे क्या अपने आप क्या मूव होना चाहिए. Okay. We see guys this thing, okay, like next class is ISP failover or active standby configuration, active standby ISP configuration and active ISP configuration. So the reason guys like मैं ये पूरे इसी सेटअप पे आपको सारे प्रैक्टिकल करा रहा हूँ
कोई कंपनीज में आपको ऐसी सिनेरियो मिलेंगे। तो आपको जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, तो मैनेजर जो भी है आपके, वो आपको रिक्वायरमेंट देंगे, वो नहीं आपको बताएंगे आप IPS से कन्फिगर करो, आप HSRP कन्फिगर करो। ये आपके ऊपर है उस रिक्वायरमेंट को आपको कैसे फुलफिल करना होगा। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग गाइस? Yes, sir. Yes. Okay. So guys, like if you don't have any question, we will see you tomorrow. Clear guys? हेलो। Yeah. हाँ सर, मेरा एक ये क्वेश्चन है सर, अगर ये कोर 1 है, ये अगर डाउन हो जाएगा तो सर किधर से जाएगा सर ट्रैफिक पे? कोर 1 डाउन हो गया तो ये कोर 1 का ये अभी हमने लाइक जीरो जीरो। एंड टू एंड लाइक फेल ओवर नहीं कन्फिगर करा, बट लेट्स से अगर इस तरह कोर 1 अच्छा डाउन हो गया, लेट मी मैं शो यू। तो इस केस में जो HSRP कन्फिगर कर रखा है, इस मशीन पे जी जी सर। ट्रैफिक किसकी तरफ जाएगा? कोर 2 की तरफ जाएगा, क्योंकि कोर 2 अच्छा। क्या स्टैंड बाय है। कोर 2 पे तूने डिफ़ॉल्ट पॉइंट कर रखा, वो किसकी तरफ? HSRP वर्चुअल IP की तरफ। राउटर 1 पे डिफ़ॉल्ट पॉइंट कर रखा है ISP की तरफ। फिर ISP बैक रिस्पॉन्स भेजेगा। और मेक श्योर गई लेकर राउटर 1 पे तूने यहाँ पे भी तूने HSRP कन्फिगर कर रखा है, तो इस केस में क्या है, ये कोर 2 को भेजेगा। और ये ऐसी तरह ट्रैफिक मूव होना चाहिए Okay. इन केस अगर तेरा कोर 1 डाउन हो गया। ओके ओके, थैंक यू सर। बट सो फार गाइज लाइक इस केस में लाइक आई बिलीव लाइक जो फॉरवर्डिंग ट्रैफिक है इसमें कोई इशू नहीं आएगा, एज लॉन्ग एज अगर हमने इस पे डिफ़ॉल्ट रूट कन्फिगर कर रखा है। बट जो रिप्लाई ट्रैफिक है, इफ़ यू नो गाइज, हमने राउटर 1 पे जो भी नेक्स्ट स्टॉप पॉइंट करा है वो कोर 1 का करा। तो अगर कोर 1 डाउन पड़ा है तो इस केस में क्या है, रिवर्स राउटिंग में इशू आएगा। दैट्स वाई गाइज आपको यहाँ पे भी क्या है, HSRP रन करना पड़ेगा। एंड इन केस गाइज अगर आप कोर पे यहाँ पे VSS यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में गाइज यहाँ पे आपको HSRP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाउ गाइज अगर मेरे पास 2 गेटवे हैं राउटर के, इन दोनों इंटरफेस पे मेरे को क्या स्टिल मेरे को क्या HSRP यूज़ करना पड़ेगा। ओके ओके गाइस, सी यू टुमारो। ओके 9 PM। तो यहीं से गाइस हम कंटिन्यू करेंगे। सो विल सी लाइक ISP एक्टिव स्टैंड बाय एंड ISP फेल ओवर। सो दोनों एंड मशीन से गाइस हम टेस्ट करेंगे इन केस अगर आपका ISP डाउन हो जाता है, या राउटर 1 डाउन हो जाता है, या कोर 1 डाउन हो जाता है, तो हर एक फेल ओवर सिनेरियो क्या हम टेस्ट करेंगे इस सेटअप पे गाइस। ओके गाइस,